दलदल रिव्यू। सिर्फ भूमि पेडनेकर ही नहीं, आदित्य रावल और समारा तिजोरी की जबरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी। भाषा हिंदी। निर्देशक अमृत राज गुप्ता। कलाकार भूमि सतीश पेडनेकर, आदित्य रावल, समारा तिजोरी, गीता अग्रवाल, चिन्मय मंडलेकर, अनंत नारायण महादेवन। टूटे हुए परिवार से आना और बचपन में दर्दनाक अनुभव होना किसी व्यक्ति के बड़े होने पर असर डाल सकता है। आप लोगों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और आपका मूड हमेशा खराब रहता है, और प्राइम वीडियो की दलदल में हर मुख्य किरदार के साथ ठीक ऐसा ही होता है। ये बड़े लोग अपने अनसुलझे दर्द को अपने रिश्तों में ले जाते हैं। भूमि पेडनेकर की दलदल सिर्फ एक शो नहीं है, यह असल में हमारे समाज की एक झलक है जहां कमजोर तबके के पुरुष और महिलाएं धोखा खाने के दर्द से इतना गुजरते हैं कि वे समाज में किसी पर भी भरोसा करना बंद कर देते हैं, भले ही कोई उनकी मदद करना चाहे। यह शो शोर शराबे के बजाय संयम को चुनता है। विश धामीजा की किताब भेंडी बाजार से प्रेरित दलदल सचमुच दिखाता है कि आप कितने दलदल में फंसे हैं और कैसे एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। धामीजा की तेज तर्रार क्राइम थ्रिलर किताब के उलट, जो मुंबई में सेट है और शहर के पहले सीरियल किलर पर आधारित है जो हाई क्लास एस्कॉट्स के पास जाने वाले पुरुषों को निशाना बनाता है, दलदल को एक धीमी गति वाला शो कहा जा सकता है। शो की कहानी को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। दलदल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कहानी को दिखाने में जल्दबाजी नहीं करता। यह कहानी को पकने के लिए समय देता है। मुझे भूमि पेडनेकर को उनके काम में पूरे जोश के साथ वापस देखकर बहुत खुशी हो रही है। वह वही कर रही हैं जो वह सबसे अच्छा करती हैं। दलदल में कोई फालतू का शोर नहीं है। भूमि ने अपने संयमित अंदाज और खामोशी से डीसीपी रीता फरेरा के किरदार को बखूबी निभाया है, जिसमें उनकी आंखें ज्यादातर बातें करती हैं। वह बिना शोर किए कमांड करती हैं। उनके संयमित हाव भाव के पीछे उनके गहरे जख्म छिपे हैं, जिनके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। दलदल की कहानी मुंबई में एक सीरियल किलर के बारे में है जो पुरुषों की हत्या करता है, जिससे शहर में दहशत फैल जाती है। डीसीपी रीता फरेरा, भूमि पेडनेकर, जांच का नेतृत्व करती हैं और किलर के पैटर्न का पता लगाने की कोशिश करती हैं। भूमि पेडनेकर द्वारा निभाया गया रीता का किरदार न सिर्फ अपराधियों से लड़ रहा है, बल्कि वह अपने अंदर के राक्षसों और सच्चाइयों से भी लड़ रही है जो उन सभी चीजों को खत्म करने की धमकी देते हैं जिनके लिए वह खड़ी है। सिर्फ उसका बर्ताव, चलने का तरीका या कमांड करने का तरीका ही नहीं, उसके किरदार में एक खास रहस्य है जो आपको शो से जोड़े रखेगा। भूमि पहली बार एक पुलिस वाले के किरदार में आई हैं और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। रीता, भूमि पेडनेकर का भी अतीत दर्दनाक रहा है और वह किसी भी पल अपने डार्क साइड में जा सकती है। वह स्टोइक फिलॉसफी में विश्वास करती है और दलदल में उसके बहुत कम डायलॉग हैं। यह सीरीज बारीकी से प्लान किए गए मर्डर दिखाती है जो एक बेरहम कातिल की गहरी उलझी हुई मानसिकता को उजागर करते हैं। वह किसी तरह से दो कातिलों के साथ सहानुभूति रखती है जो असल में ड्रग एडिक्ट हैं, और आदित्य रावल और समारा तिजोरी ने उनका किरदार निभाया है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह भी एक दर्दनाक अतीत से गुजरी है, ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों किरदार जिंदगी से गुजरे हैं। इसलिए वह उनके साथ सहानुभूति रखती है। यह सीरीज कसी हुई है और यह फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करती। द रॉयल्स की नाकामी के बाद भूमि को एक दमदार और समझदारी वाला किरदार निभाते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। वह अपने काम में बहुत अच्छी है और वह किरदार में इतनी डूब जाती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि वह कैसी दिखती है। और हम भूमि को स्क्रीन पर इसी तरह देखने के आदी हैं। दलदल का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और इसे विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है। यह एक अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर को सुरेश त्रिवेणी ने बनाया है और इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सगी ने लिखा है, जबकि डायलॉग सुरेश त्रिवेणी और हुसैन हैदरी ने लिखे हैं। आदित्य रावल और समारा तिजोरी दोनों ने अपना बेस्ट दिया है। समारा तिजोरी ने एक एंटी हीरो का किरदार आसानी से निभाया है और कुछ जगहों पर आपको उससे सहानुभूति होगी। मुझे शो के बारे में सिर्फ एक चीज पसंद नहीं आई, वह है इसका एंडिंग जो मुझे थोड़ा कमजोर लगा। आप दलदल को बिंज वॉच कर सकते हैं या एक ही बार में देख सकते हैं,
ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया। लेकिन इसे मिस न करें और शो को ध्यान से देखें क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसके लिए आपको हर किरदार की सोच को समझना होगा। रेटिंग 3 और आधा 5 में से।